हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तुम्हें लग रही होगी मुझ में। रीजन ये है कि पूरा 1 से 1.5 साल स्पेंड करने के बाद ये देखो यहां पर हमारे पास 8 पॉइंट फाइनल आ चुके हैं हमारे पास, जिनको यूज करके तुम आईआईटी जैम में अपनी एक टॉप रैंक को सिक्योर कर सकते हो। तुम कहोगे भैया बहुत कम सीट्स है वहां पे, है ना, 500 के आसपास सीट होती है अगर जनरल के लिए देखें। अरे तुम्हें तो एक चाहिए ना, बात खत्म। तुम अपने एक की देखो, बाकी की क्यों देख रहे हो, है ना। अगर मान लो तुम अपने इमेजिन कर लोगे दिमाग में कि यार 500 ही सीट है, 500 ही सीट है, 500 ही सीट है, इसकी जगह इमेजिन नहीं करना, दिमाग में कोई बात बिठानी है तो तुम ये करो ना, 500 में से एक सीट तो मेरी है, मेरे को तो एक सीट चाहिए, बस ये थिंकिंग रखो। उसके अलावा ये जो मैंने 1.5 साल लगा के पॉइंट्स को इकट्ठा किया है, जो तुम्हारी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर देंगे, जिस भी ईयर के लिए तुम प्रिपरेशन करने वाले हो, वो पॉइंट्स को जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला तुम देख रहे होंगे कि हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। इंडियन ऑथर्स की बुक फॉलो करनी चाहिए। यूजुअली तुम जितनी भी बुक्स के लिए वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, डिफरेंट टीचर्स की वीडियो देखोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत बोल रहे हैं, बट फॉरेन ऑथर्स की नहीं बतानी चाहिए यार, मेरे अकॉर्डिंग जितना मैंने देखा है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा था, मैं रियल एनालिसिस की बार्टले बुक उठा के ले आया, और भैया इतनी भयंकर बुक देख के दिमाग ऐसे उड़ गया कि यार ये कैसे सॉल्व होगी। कोई भी पेज ओपन करा और इतनी सारी प्योर मैथमेटिक्स, प्रिपरेशन छोड़ दी। मैं बात कर रहा हूं अपनी प्रिपरेशन से 5 से 6 महीने पहले की। फिर 3 महीने बाद थोड़ा सा समझ आया, इधर उधर से किसी कोचिंग वोचिंग के नोट्स देके उसमें से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैं इंडियन ऑथर्स की बुक में से पढ़ना जब स्टार्ट किया, तो पहली बुक तुम्हारी इंडियन ऑथर की होनी चाहिए। इस वीडियो के बाद तुम्हें यहां पर ही स्क्रीन पर जब वीडियो एंड होगी तो तुम्हें एक वीडियो दिखाई देगी, उस पर क्लिक करना। मैंने सारी बुक्स बता रखी है इंडियन ऑथर की, कौन कौन सी फॉलो करनी है। अब ऐसा भी नहीं कि सारी सब्जेक्ट तुम्हें सारे टॉपिक्स की इंडियन ऑथर की मिल जाएगी, कुछ टॉपिक के फॉरेन ऑथर की भी अच्छी बुक लिखी हुई है, जैसे ग्रुप थ्योरी, गैलियन, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो वो सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपने दिमाग में रखना। बहुत टाइम लगा मुझे समझने में, लेकिन अब समझ आ चुका है। क्या भैया 6 से 7 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी? मैंने कुछ टाइम पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उसमें इतने सारे कमेंट आ गए कि तुम्हें कैसे पता, इतना है तो खुद कर लो, खुद एग्जाम क्लियर कर लो। मेरे को ऐसा कोई बेनिफिट नहीं लगा उनको रिप्लाई करने का कि मैं बार बार जाके बताऊंगा कि मैंने हाँ किया है, क्लियर किया है। और मैं तो 6-7 महीने कह रहा हूं, मैंने तो 3 महीने में क्लियर किया, ऐसे थोड़ी है ना। और कमेंट लिखा होता वहां पे कि खुद ही कर लो, इतना है तो भाई किया है, करवाया है। हाँ सीरियसली, ऐसे ऐसे स्टूडेंट तो जो बिल्कुल एंड में है भैया। कुछ 3-4 महीने में जब मैंने मंजिल सीरीज निकाली थी, देख लेना उसमें चैनल में जाओगे ना, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में देखना, मंजिल सीरीज होगी। 3 महीने हमने वो चलाई और 3 महीने में इतने सारे रिजल्ट उस मंजिल सीरीज से निकले। और सोचो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे उनके तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, 400-500 की लाइन में तो बहुत सारे हैं। जनरल कैटेगरी के बोल रहा हूं मैं, तो जनरल कैटेगरी के तो आईआईटी तो मिल ही गई ना उन्हें। तो 6 से 7 महीने रिक्वायर्ड होते हैं। अगर तुम अच्छे से अपने आप को बिल्कुल घुसा दोगे उसमें, 6 से 7 महीने इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जाम। उसके बाद बात करें PYQ इसकी, मैंने तो 3 महीने में किया था। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी आज से लगभग 1 साल पहले, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो तुम्हारे लिए एक बहुत 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 बड़ा रिसोर्स है जो आईआईटी जैम वालों ने दे रखा है। PYQ क्वेश्चन करो जितने हो सके, सबके सॉल्यूशन हमारे चैनल पर पढ़े, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद नो कोचिंग इज रिक्वायर्ड भैया, लेकिन हमें अगर डाउट्स आए तो क्या करेंगे? उसके लिए मैं तुम्हारे साथ ये वाला पॉइंट कनेक्ट करना चाहूंगा 4th और 6th को। सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे, और भी चैनल्स हैं, हमारे चैनल पे भी पढ़ा है, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो, जहां से तुम्हें समझ आए वहां से पढ़ सकते हो। यहां से भी पढ़ सकते हो, मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां से सिलेक्शन हुए हैं, तो यहां पे भी रिलाई कर सकते हो, टोटली रिलाई कर सकते हो। और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आईआईटी जैम के लिए देखे तो वो छूटा हो, एक भी ऐसा टॉपिक नहीं, सिंगल ऐसा टॉपिक नहीं है, तो तुम यहां से भी पढ़ सकते हो। मान लो ऐसा कोई परफेक्ट तो होता नहीं यार 100%, तुम कहीं और से भी पढ़ सकते हो। कुछ टॉपिक यहां से पढ़ लो, कुछ टॉपिक वहां से पढ़ लो, या सारे टॉपिक यहां से पढ़ लो, या सारे टॉपिक यहीं से ही पढ़ लेना, तो अच्छी बात होगी। तो आई होप कि चीजें समझ आ रही होंगी तुम्हें, है ना। और सारा का सारा फ्री है, लेकिन फिर भी भैया अगर हमें डाउट्स आए, हम आपको भेजें, आप रिप्लाई नहीं कर पाओ तो क्या करेंगे? उसके लिए यार एक्सपेंसिव कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्सपेंसिव कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम मैथ्सतम, जो हमारे चैनल के स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, वो तुम प्ले स्टोर पे जाओगे, ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे एक बेसिक्स, एक बिल्कुल एक पूरे 1 साल का कोर्स तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3500 में मिल जाता है। उसकी भी इंस्टॉलमेंट बन जाती है, 3500 की भी सोचो इंस्टॉलमेंट बन जाएंगी 3। उसको तुम ले सकते हो। उसमें तुम्हारे डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, वीडियोस होंगी जो यूट्यूब पे नहीं है, एक्सक्लूसिव वीडियोस वहां पे पड़ी होंगी, लाइव सेशंस होते हैं, डीपीपीज होती हैं, और वहां पे रेगुलर टेस्ट होते हैं, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, ये सारी चीजें तुम्हें मिलती है। वही 3500 में 3500 देने हैं,
और पूरे साल की पढ़ाई होगी, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस तुम्हारे पास नहीं होते हैं। तो ऐसी एक्सपेंसिव कोचिंग लेने की जरूरत नहीं, ये भी मैं इस पर भी वैलिड पॉइंट बताता हूं। इस बार मैं प्रूफ कैसा आता है बहुत सारे। लास्ट ईयर की ही बात है, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट थी, नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा उसका नाम कोचिंग का, बट वो एक एक्स कोचिंग में पढ़ रही थी। एक्स वर्ड मेरे को यूज करना बहुत बेकार लगता है। एक वाई कोचिंग में पढ़ रही थी। उस वाई कोचिंग में ऐसे सही नहीं चल रही थी प्रिपरेशन। मेरे को तो ऐसे रैंडम बनाने की क्या जरूरत है कहानी, मेरे को जो बताई उस स्टूडेंट ने वो मैं बता रहा हूं तुम्हें। तो उसने क्या किया, फिर वो यूट्यूब चैनल से पढ़ना स्टार्ट किया और उसका रैंक आया एग्जैक्ट 500। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बस 500 के आसपास रैंक आया। 500 ही था जहां तक मेरे को याद है, 500 रैंक आया। और बहुत सारे स्टूडेंट जो बिल्कुल रिलाई करके बैठे थे, उसने तो चलो फिर भी स्टार्टिंग में कोचिंग ली, उसको नहीं समझ आया कोचिंग से, या कोचिंग में टाइम पे सिलेबस नहीं खत्म हुआ, टेस्ट नहीं ढंग से हुए, वो फिर इधर आ गई। लेकिन ऐसे और भी स्टूडेंट थे जो बिल्कुल ही चैनल पर रिलाई कर रखे थे, उनके भी अच्छे रिजल्ट आए। और मिनिमम सिलेबस, सबसे कम सिलेबस अगर तुम पीजी में देखो, पीजी के एग्जाम के लिए सबसे कम सिलेबस जैम का होता है। सीयूईटी देखोगे बहुत सारा सिलेबस है, गेट के लेवल का सिलेबस, गेट में तो और भी सबसे ज्यादा पीजी लेवल पे। और अगर तुम टीएफआर की देखोगे, टीएफआर में सिलेबस तो इसके लेवल इतना ही है, लेकिन डीप बहुत ज्यादा है। इसमें मैट्रिक स्पेस वगैरह कुछ नहीं आता है, लेकिन उसमें आता है। उसमें बहुत ज्यादा ज्योमेट्री आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, लेकिन सबसे कम इसका सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद और सारा कवर है। उसके बाद इसमें से क्या क्या मिल सकता है तुम्हें, आईआईटी मिल सकती है टॉप की, आईएससी मिल सकती है अगर तुम्हें टॉप रैंक आता है तुम्हारा तो, और एनआईटीज मिल सकती है, सारी चीजें। और मैंने इन जनरल बात की, अगर तुम मैथ से दे रहे हो या स्टैटिस्टिक्स से दे रहे हो। मैं 2 सब्जेक्ट के लिए पढ़ाता हूं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। दोनों ही कोर्स तुम्हें मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ऐप का भी, वेबसाइट का भी, और डायरेक्ट कोर्स का भी लिंक दे दूंगा, ट्राई करूंगा उसे। बट तुम ऐप पे क्लिक करोगे, ऐप डाउनलोड करो, वहां पे तुम्हें दिख जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि सारी चीजें। और 8th पॉइंट अभी देखना, कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताने वाले हो कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ऐसी चीज है जो मैं यहां पे मिस कर रहा हूं आईआईटी जैम के लिए, तुम्हें पूछनी है। मैं एक सजेशन दूं, यहां पे शायद हो सकता था, पहली बार ऐसा कोई वीडियो में कर रहा होगा कि तुमसे पूछना चाह रहा हूं, यहां पे मेरे ख्याल से ये पॉइंट हो सकता था कि भैया कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो यार जिनसे हम स्टार्ट करें, या पहला क्या टॉपिक होना चाहिए जिससे हम स्टार्ट करें। देखो मेरी सजेशन यही है, ऑल्दो तुम भी ये बताओगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट जरूर करके जाना। और अभी स्क्रीन पे एक वीडियो भी दिखेगी इंपॉर्टेंट बुक्स की, बट उससे पहले कमेंट जरूर करके जाना कि यहां पे पॉइंट आना चाहिए कि हमारे पास सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा होना चाहिए बेसिक मैथमेटिक्स, +2 लेवल की मैथमेटिक्स, +2 लेवल की। अगर तुम्हारी वो क्लियर है, फिर तुम रियल एनालिसिस स्टार्ट करो। अगर रियल एनालिसिस स्टार्ट करोगे तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि हर चीज में रियल एनालिसिस घूम फिर के आ ही जाएगी, ठीक है। सो आई होप कि सारी चीजें तुम्हें समझ आ गई हो, और कोई भी डाउट ना बचा हो कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।